लालू जी के जंगल राज के समय अस्पताल में अवैध लोगों का, नशेड़ियों का, नशे के सौदागरों का कब्जा होता था। वहाँ से उठा करके आज हर अस्पताल को एक बेटे की आवश्यकता है जो विधानसभा में पहुँचे। तो महाराजगंज मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे घर और मेरे परिवार का हर एक कोना किस तरीके से जो आदेश होगा सबके लिए शिरोधार्य होता है। पार्टी का अगर आदेश होगा कि कैलाश पर्वत चले जाओ तो हम कैलाश पर्वत भी चले जाएंगे। पार्टी जो आदेश देगी उसका सतत पालन के राजनीति में इस बार कमल का खिलना आवश्यक है। महाराजगंज विधानसभा विकास के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है और महाराजगंज के विकास के लिए जरूरी है कि महाराजगंज में इस बार कमल जुड़ेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी और खास बातचीत होगी महाराजगंज विधानसभा पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। सर, क्या कहेंगे, जो महाराजगंज सीट है एनडीए के खाते में है, लेकिन इस बार भाजपा लड़ेगी या जदयू लड़ेगा यहाँ से चुनाव? महाराजगंज के राजनीति में इस बार कमल का खिलना आवश्यक है। महाराजगंज विधानसभा विकास के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है और महाराजगंज के विकास के लिए जरूरी है कि महाराजगंज में इस बार कमल खिले। महाराजगंज जो सीट है बराबर पलट फेर होता रहता है, तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी लड़ेगी यहाँ से? इस बार यहाँ कमल खिलेगा ही खिलेगा। और जो जदयू की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो पारिवारिक मसला है। हम लोग आपस में बैठ करके, परिवार है, एनडीए एक परिवार है और ये पारिवारिक मसला है। आपस में बैठ करके हम लोग इन पे चर्चा कर लेंगे। सर, महाराजगंज विधानसभा की अब दौरा भी कर रहे हैं, क्या क्या कमी दिखा आपको यहाँ पर? महाराजगंज में एक तो बड़े शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है, खास करके भगवानपुर जो इलाका है यहाँ पे मैंने देखा यहाँ कोई भी बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं है। बच्चियों को अगर अपनी आगे की पढ़ाई करनी है तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं है, किसी तरीके का कोई उद्योग धंधा बड़ा यहाँ नहीं है। विकास के लिए ज़रूरी है महाराजगंज और ख़ास करके भगवानपुर बिल्कुल एनएच पे है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग पे है ये। तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग पे होने का जो इसको फ़ायदा मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। महाराजगंज विधानसभा को विकसित करना है तो भगवानपुर के इलाके को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। भगवानपुर में वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, यहाँ पे पूसा कृषि विश्वविद्यालय का एक सेंटर भी है। इसका मतलब कि महाराजगंज में कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इन सब चीज़ों पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है और शायद यही वो ज़रिया है जिससे महाराजगंज का विकास हो सकेगा। महाराजगंज शहर को तो एक बाईपास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महाराजगंज बीच सड़क से, महाराजगंज में बाज़ार से होकर के ही किसी भी व्यक्ति को आना जाना पड़ता है। महाराजगंज में एक विकास के लिए एक बाईपास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महाराजगंज में किस तरीके से उद्योग धंधों का विकास हो सके इस पे गहन चर्चा की आवश्यकता है। अच्छा, महाराजगंज सीट अगर बीजेपी के खाते में जाता है तो बराबर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे आप यहाँ से? पार्टी का जो आदेश होगा सबके लिए शिरोधार्य होता है। पार्टी का अगर आदेश होगा कि कैलाश पर्वत चले जाओ तो हम कैलाश पर्वत भी चले जाएंगे। पार्टी जो आदेश देगी उसका सतह पालन होगा। सर, जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बहुत ही लचर व्यवस्था है बिहार में, इस पर क्या चर्चा करेंगे? देखिए, आज के दिन में बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा गुणात्मक सुधार हैं। पहले की सरकारों से जब हम इस बात की तुलना करते हैं, आज से 20 साल पहले जब यहाँ पे राजद का जंगल राज था तो स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं होता था। अस्पताल लूट का अड्डा बना हुआ था और लालू जी के जंगल राज के समय अस्पताल में अवैध लोगों का, नशेड़ियों का, नशे के सौदागरों का कब्जा होता था। वहाँ से उठा करके आज हर अस्पताल को अस्पताल का स्वरूप दिया है हमारी एनडीए सरकार ने। और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिन रात वो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से, देश में जैसे बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था है उस स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ किस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कदम ताल करे, दिन रात वो परिश्रम कर रहे हैं। और उनके परिश्रम का नतीजा है कि आज आप स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़ दें, स्वास्थ्य उपकेंद्र पे भी जाएं, एपीएचसी पे भी जाएं आप, तो भी आपको सारी सुविधा मिलेगी। जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो पंचायत और गांव में होने हैं, वहाँ पे भी आपको स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ दवाइयाँ भी मिल रही हैं।
ये गुणात्मक सुधार है। लालू के समय स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब गर्त में चले गए थे, उस गर्त से उठा करके हम लाए हैं। सर आज कहाँ कहाँ दौड़ा हुआ? आप महाराजगंज विधानसभा में कई जगह गए हैं। महाराजगंज विधानसभा में आज बहुत से मांगलिक कार्यक्रम हैं, बहुत से हमारे इष्ट मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे कार्यकर्ता बंधु, उनके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो चुके हैं। सबके यहाँ आज जहाँ तक संभव हो सकेगा जाऊँगा। और महाराजगंज में मौनिया बाबा का मेला को जो राजकीय मेला घोषणा की गई है, उसके लिए माननीय सांसद सिग्रीवाल जी का, माननीय मंगल पांडे जी का और इस देश के प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से अपना गांव, अपना प्रदेश और अपना ब्लॉक, इस पे जो उनका फोकस है, इससे यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं और वो सारे लोग जो चाहते थे कि मौनिया बाबा के मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिले, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर महाराजगंज में कैसा नेता होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए जो विकास कर सके? कई कमी आप गिनवाए हुए। महाराजगंज में नेता नहीं, महाराजगंज को एक बेटे की आवश्यकता है। जिस तरीके से एक बेटा अपने परिवार के विषय में सोचता है, महाराजगंज को एक बेटे की आवश्यकता है जो विधानसभा में पहुँचे तो महाराजगंज मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे घर और मेरे परिवार का हर एक कोना किस तरीके से सुंदर हो, हर एक कोना किस तरीके से मजबूत हो, और मेरा घर, मेरा परिवार किस तरीके से विकसित हो, इस सोच के व्यक्ति की आवश्यकता है महाराजगंज से विधानसभा में महाराजगंज का नेतृत्व करने के लिए। वही महाराजगंज के कांग्रेस के विधायक है विजय शंकर दुबे, अभी क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनको भगा रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, फोटो जो वायरल हो रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा विधायक जी पर? विजय शंकर दुबे जी हम लोग के अभिभावक स्वरूप हैं, अब उनकी उम्र हो चली है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनके विषय में मैं क्या कहूँ। एक अवस्था आती है जब इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए। हर क्षेत्र में अवस्था आती है, राजनीति में भी अवस्था आती है। बुजुर्गों को अब रिटायर हो जाना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी चाहिए। नई पीढ़ी, उनके बेटे भी भाजपा ज्वाइन कर लिए हुए हैं। भाजपा में जो आए उसका स्वागत है, बशर्ते वो भाजपा की सोच, भाजपा के भाव और भाजपा के जो संस्कार हैं उसको समझ सके। हर व्यक्ति का स्वागत है। महाराजगंज के जो देवतुल्य जनता है उनसे क्या कुछ कहिएगा? अंतिम सवाल है। महाराजगंज की देवतुल्य जनता सही में देवतुल्य है, सही में देवतुल्य है। महाराजगंज जब मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि महाराजगंज के साथ बहुत ज़्यादा राजनीतिक न्याय नहीं हुआ है, उसके बाद भी महाराजगंज की देवतुल्य जनता हर किसी को अपने सर पे बिठाती है। उस देवतुल्य जनता को मैं नमन करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि भविष्य में उस देवतुल्य जनता को भी उनका जो सम्मान है, उनका जो ड्यू है, वो मिलेगा। महाराजगंज को विकास की आवश्यकता है और महाराजगंज का विकास भविष्य में होना चाहिए।